गुड इवनिंग ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं डेप्रिसिएशन 11th क्लास अकाउंटेंसी। आज का हमारा टॉपिक है WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। दोनों में फ़र्क समझ लेते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड और WDV में फ़र्क यह है कि स्ट्रेट लाइन मेथड में हमेशा डेप्रिसिएशन उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है। 1 लाख की मैं मशीन लाया हूँ, अगर मुझे 10% डेप्रिसिएशन लगाना है तो कितने ही साल क्यों ना हो जाए, हर बार डेप्रिसिएशन का अमाउंट सेम रहेगा। 1 लाख का 10% मतलब 10,000 10,000 10,000 10,000। तो पहला साल बीता तो 10,000 माइनस करूंगा, वैल्यू हो गई 90। फिर सेकेंड ईयर में 10,000 माइनस करूंगा, वैल्यू 80 70 60 50 40। इससे क्या हो रहा है कि मैं जितने भी साल वो मशीन भी चलेगी, हर साल उस पर डेप्रिसिएशन कैसा लगा रहा हूँ मैं, सेम। सर क्यों लगाते हैं सेम? क्योंकि डेप्रिसिएशन लगता है कि मशीन की वैल्यू कम होती है। मशीन की वैल्यू क्यों कम होती है? क्योंकि सर आप उसको यूज़ करते हो, आप उसको यूज़ करते हो तो आप उसका बेनिफिट लेते हो। तो जितना बेनिफिट आप लेते हो उतना ही क्या मिल जाता है, उतना ही क्या लगाते हो, डेप्रिसिएशन। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मैं कोई एक्स मशीन को 10 साल चलाऊंगा तो उसको डेप्रिशिएट करूंगा 10 साल में, क्योंकि मुझे उसका बेनिफिट कितने साल में मिल रहा है, 10 साल में। अगर मैं उस मशीन को सिर्फ 3 साल ही यूज़ करने वाला हूँ तो फिर मैं उसको डेप्रिशिएट करूंगा कितने साल में, 3 साल में, क्योंकि मुझे उसका बेनिफिट कितने साल में मिलेगा, 3 साल। तो जितने साल में डेप्रिशिएट बेनिफिट मिलता है उतने ही साल में अपन क्या करते हैं, डेप्रिशिएट करते हैं। तो अब मैं ये भी कह सकता हूँ कि जितना मुझे बेनिफिट मिलता है उतना ही मैं क्या करता हूँ, डेप्रिशिएट करता हूँ। समझे कि नहीं? अगर मुझे लग रहा है कि मुझे किसी एक असेट से एक जैसा बेनिफिट मिलेगा थ्रू आउट द लाइफ, तो मैं डेप्रिसिएशन भी कैसा लगाऊंगा, एक जैसा थ्रू आउट द लाइफ। जैसे इस वाले क्वेश्चन में मैंने लगाया कि 1 लाख का 10% मतलब 10,000 10,000 10,000 10,000। हर साल सेम डेप्रिसिएशन मतलब हर साल क्या मिल रहा है, सेम बेनिफिट। ये सोच है हमारी, ये हमारा नजरिया कहता है कि मुझे इसका बेनिफिट एक जैसा मिलेगा तो डेप्रिसिएशन कैसा लगाऊंगा, एक जैसा। किसी को ऐसा लग रहा है कि अगर उसको बेनिफिट, उसको मिलने वाला बेनिफिट धीरे 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 साल दर साल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, तो बेटा वो डेप्रिसिएशन भी फिर उसी रेट से लगाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं कि SLM में मुझे बेनिफिट एक जैसा मिलता है तो मैं डेप्रिसिएशन भी एक जैसा लगाता हूँ। ये ग्राफ टाइप समझ लो, ठीक है। WDV में हमारा परसेप्शन, हमारा नजरिया ये कहता है कि जब कोई असेट नई नई होती है तो उससे बेनिफिट ज़्यादा मिलता है, धीरे 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 मशीन पुरानी होती जाती है तो मिलने वाला बेनिफिट भी क्या हो जाता है, कम। तो इसका मतलब हमें बेनिफिट इस पैटर्न में मिल रहा है तो हम डेप्रिसिएशन भी इसी पैटर्न में लगाएंगे। मतलब पहले साल में ज़्यादा लगाएंगे, दूसरे में कम, तीसरे में और कम, चौथे में और कम, पांचवें में और कम, ठीक है। अगर कोई यूँ कहे कि सर पता है क्या होगा कि शुरू में तो मुझे बेनिफिट कम मिलेगा, फिर धीरे 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 मुझे बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा, फिर एक टाइम आएगा जब मिलने वाला बेनिफिट जिज्ञासा कम हो जाएगा, फिर एक टाइम आएगा जब मिलने वाला बेनिफिट वापस से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर आप ये पैटर्न अज्यूम करते हो, आपकी अकाउंटिंग है, आपका बिजनेस है, आपका एसेट है, आपकी मर्जी, जैसे मर्जी पड़े वैसा अज्यूम कर लो। जैसा पैटर्न अज्यूम कर लो वैसा ही क्या लगाना, डेप्रिसिएशन भी लगा देना, आपकी मर्जी है। पर आपके पास इनको अज्यूम करने का कोई लॉजिकल रीजनिंग होनी चाहिए, कोई बेसिस, कोई आधार होना चाहिए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। नहीं सर हमें सपने में आया था, तो नहीं चलेगा, कोई लॉजिक होना चाहिए। जैसे सर ये स्ट्रेट लाइन मेथड, एक जैसा डेप्रिसिएशन लगने का लॉजिक क्या है? अरे भाई एक जैसा बेनिफिट मिलता है। कैसे? कि ये पड़ा हुआ फर्नीचर, इसमें पहले साल में अगर 3 बच्चे बैठ रहे थे, 10वें साल में भी कितने बच्चे बैठ रहे हैं, 3 बच्चे। तो मुझे जो इस फर्नीचर से बेनिफिट मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, सेम। तो मैं कैसा लगाऊंगा, डेप्रिसिएशन भी लगाऊंगा सेम। लेकिन सर ये मशीन भी, ये पहले साल में जितनी मक्खन चल रही है, अभी तो पहला ही साल है, तो पहले साल में जितनी स्मूथ चल रही है, आने वाले टाइम में धीरे 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 उसकी परफॉर्मेंस क्या होती जाएगी, कम। जैसे हमारी चलने वाली गाड़ियां एवरेज कम हो जाता है, पेट्रोल ज्यादा पीती है और हमें उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, मतलब बेनिफिट कम मिल रहा है। तो धीरे धीरे डेप्रिसिएशन भी क्या होता जाता है, कम होता जाता है। अब मैं आपको कोई ऐसा पैटर्न बता दूं कि सर मैंने है ना किसी एक्स पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है मैन्युफैक्चरिंग का, और उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए मैं एक मशीन खरीद के लाया हूँ। ये जो मेरी एक्स मशीन है ये पर्टिकुलरली उसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए है। इस मशीन का मुझे और कोई काम नहीं है मेरे बिजनेस में, ये काम आएगी तो उसी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए आएगी। कंस्ट्रक्शन में ऐसा होता है कि मुझे कोई बिल्डिंग बनानी है, अब बिल्डिंग 10 साल में बन के तैयार होगी तो मैंने 10 साल के लिए क्या खरीद ली, क्रेन खरीद ली।
समझे कि नहीं समझे? मैंने 10 साल के लिए क्या खरीद लिया? क्रेन खरीद लिया। अब यार क्योंकि इनिशियल ईयर्स में तो सर उसका फाउंडेशन ही बन रहा है, नीचे का ही कामकाज हो रहा है, माले अभी इतने चढ़े नहीं है, तो क्रेन का यूज क्या है, धीरे धीरे क्या है, कम है। फिर जैसे जैसे मैं फ्लोर चढ़ाता जाऊंगा क्रेन का यूज क्या होता जाएगा, बढ़ता होता जाएगा। अब फिर जब मैं पूरी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बना दूंगा तो वापस मैं नीचे से कपड़े पहनाना चालू करूंगा, उसको नीचे का इंटीरियर वगैरह सब करूंगा, तब वापस से क्रेन का काम नहीं, तो धीरे धीरे फिर से उसका काम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और फिर जब मैं वो इंटीरियर का भी काम ऊपर वाले फ्लोर्स में करने लगूंगा तो फिर से क्रेन का काम मुझे ज्यादा पड़ने लग जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वो जो मशीन है उसका बेनिफिट फिक्स है, मैं अज्यूम कर सकता हूं, और उसके लिए आपको एक लॉजिक भी दे सकता हूं कि मेरे पास ऑलरेडी उस कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट साइन होके पड़ा है। तो अब मेरी जो असेट है, उस असेट का जो मिलने वाला बेनिफिट है वो ऐसे जिगजैग पैटर्न में है। तो सर क्या डेप्रिसिएशन भी ऐसे जिगजैग लगेगा क्या? हाँ लगेगा, हाँ लगेगा। आपके पास कोई रियल टाइम कोई कैलकुलेशंस है जिसके लिए आप अपने मिलने वाले बेनिफिट्स को डिराइव कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, तो आप उस तरीके से डेप्रिसिएशन लगा सकते हो। मतलब पॉसिबल है कि पहले साल में 15,000 का डेप्रिसिएशन लगाया और अगले साल में 5 का ही लगाया, फिर 7 का लगाया, फिर 8 का लगाया और फिर 6 का ही लगाया। ऐसा हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। ऐसे कुछ मेथड्स आपको आपकी प्रोफेशनल स्टडीज में पढ़ाए जाएंगे। हाल फिलहाल सिर्फ 2 पढ़ाए जाते हैं, SLM मेथड जिसमें फिक्स लगता है, आप पढ़ चुके हो, और एक होता है WDV मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू। सर इसको WDV क्यों कहते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटा जो मशीनरी की कॉस्ट है, मान लेते हैं 1 लाख, और आपको बोला है कि चार्ज करो डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%, तो डेप्रिसिएशन पहले साल में तो 1 लाख पे ही लगेगा, कोई फर्क नहीं है। SLM होता तो भी 1 लाख का 10%, WDV है तो भी 1 लाख का 10%। अब वैल्यू कितनी आई? 90,000। तो समझना कि कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद, माइनस मतलब डेप्रिसिएशन राइट ऑफ करने के बाद, डेप्रिसिएशन उड़ाने के बाद जो वैल्यू बचती है उसको बोलते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू। रिटर्न डाउन वैल्यू, आपने इसका एक पोर्शन राइट ऑफ कर दिया, तो राइट ऑफ करने के बाद वाली वैल्यू को क्या बोलते हैं? रिटर्न डाउन वैल्यू। और WDV रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड क्या कहता है कि अगली बार जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो SLM की तरह ओरिजिनल कॉस्ट का 10% नहीं लगेगा। किसका लगेगा? WDV का 10% लगेगा। इसका मतलब अगले साल का डेप्रिसिएशन होगा 90,000 का 10% 9,000, और इस साल के लिए WDV कितनी है? 81,000। अब नई WDV क्या है? 81,000। ऐसे हर साल अगले साल का डेप्रिसिएशन अब 8100 बचेगा 72900, फिर ये आ गई नई WDV। मतलब समझ रहे हो ना, रिटर्न डाउन वैल्यू धीरे 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 वेरी वैल्यू क्या हो रही है? राइट डाउन, कम होती चली जा रही है। इसको बोलते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड मतलब मेरा जो बैलेंस धीरे धीरे डिमिनिश होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है ना, उस बैलेंस पे मुझे क्या लगाना है? डेप्रिसिएशन। ठीक है, इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मतलब हर साल मेरा बैलेंस क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है, तो वो जो रिड्यूस्ड बैलेंस के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना है उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। जैसे SLM के 3 नाम थे, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड। इसके 3 नाम है, WDV रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, ओके। अगले साल का डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 7290 एंड सो ऑन। वैल्यू बढ़ती जाएगी, उसका डेप्रिसिएशन अपन लगाते जाएंगे। समझे कि नहीं समझे? समझे। अब फर्क क्या? सर एक मशीन एक जैसा बेनिफिट दे रही थी SLM, एक मशीन बेनिफिट मिलने वाला बेनिफिट धीरे धीरे कम हो रहा था, तो डेप्रिसिएशन भी हमने क्या कर दिया? कम। पहले साल में 10, फिर 9, फिर 81, फिर 72, फिर 65, फिर 56 एंड सो ऑन। धीरे धीरे क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। समझ में आया? देखो SLM में और WDV में एक बहुत खास फर्क है कि SLM में एसेट की वैल्यू 0 हो सकती है। SLM में एसेट की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 हो सकती है। पर WDV में एसेट की वैल्यू 0 कभी होगी ही नहीं। सोचो 1 लाख की मशीन है, 10% डेप्रिसिएशन लगाना है। अगर ये 10% में SLM लगाऊंगा तो हर साल कितना लगाऊंगा? 10,000। तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
10 साल तक 10,000 रुपए लगता रहेगा, पूरा 1 लाख क्या हो जाएगा, डेप्रिशिएट हो जाएगा, वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। लेकिन WDV में कभी 0 हो सकता है क्या? हर साल 10% लगाऊंगा तो 90% कुछ ना कुछ तो बचेगा, फिर उसका 10% लगा लूंगा तो फिर उसका भी 90% बचेगा। अगर बरसों 100 साल भी हो जाए तो भी अगर एसेट की वैल्यू 1 रुपया भी रह जाएगी तो भी अगले साल डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, 1 रुपए का 10%, 10 पैसा, 90 पैसे तो तभी भी बचेंगे इसी, फिर 90 पैसे का 9 पैसा, 81 पैसा तब भी बचेगा ही बचेगा। तो वैल्यू 0 तो इसमें कभी नहीं होगी। सर वैल्यू 0 नहीं होगी तो फिर कोई बात नहीं, जितनी वैल्यू होगी जब तक यूज आएगा तब तक यूज करेंगे, बाकी का बेच देंगे। जब बेचेंगे तब कंपेयर करेंगे कि वैल्यू क्या थी मेरी बुक्स में, मैंने कितने बेचा, कम में बेचा कि ज्यादा में बेचा, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। से फॉर एग्जांपल कि मैंने इस पर्टिकुलर ईयर में तो इसको बेच ही दिया, 3 साल यूज किया, चौथा साल आया आते ही बेच दिया, तो 72,900 वैल्यू थी, मैंने इसको बेच दिया 70,000 में, 2,900 का क्या हो गया, लॉस हो गया। सर मैंने इसको बेच दिया 80,000 में, तो 7,100 का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। समझे कि नहीं समझे आप लोग? ठीक है, ओके। बहुत सारी थ्योरी है इसकी, पर मैं आज नहीं पढ़ाऊंगा। आज पहले अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, और उसके बाद फिर थोड़ी बहुत जब आप क्वेश्चन करना सीख जाओगे तो थोड़ी बहुत थ्योरी कल डिस्कस करेंगे। एक साथ थ्योरी पढ़ा के मारेंगे नहीं अपन किसी को, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ने की टेक्निक, 2 पार्ट में क्वेश्चन होता है, एक ट्रांजैक्शन का पैराग्राफ और एक जनरल इंफॉर्मेशन का पैराग्राफ। ट्रांजैक्शन के पैराग्राफ में आप डब्बे मार्क करते हैं डेट पे, और अंडरलाइन करते हैं नेचर के परचेज है कि सेल है, और अंडरलाइन करते हैं अमाउंट, कितने का परचेज है और कितने का सेल है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कर लेंगे बेटा मार्किंग? हाँ, ओके। रीड करूं कि डायरेक्ट चलूं? समझ में आ गया होगा तो डायरेक्ट चलो, नहीं तो फिर रीड करो। डायरेक्ट चलो। फिर भी मेरे को जहाँ जहाँ स्टोरी दिख रही है बता देता हूँ कि एक इनकी एसेट है 8,000 की, 2,000 इन्होंने एसेट को खरीदने में खर्चा कर दिया, तो एसेट कितने की पड़ गई, 10,000। डेप्रिसिएशन 8 पे लगाऊंगा कि 10 पे लगाऊंगा? 10 पे। एसेट जितने की पड़ी उतने पे डेप्रिसिएशन लग जाएगा 10 पे। 4 साल इन्होंने कहा है कि 4 साल के क्या बनाओ आप, अकाउंट बनाओ। तो और इस क्वेश्चन की खास बात पता है क्या है, 4 साल बाद शायद इन्होंने मशीन बेच भी दी। हाँ, नहीं बेची नहीं है, स्क्रैप वैल्यू बताइए। आप देखना 4 साल बाद जब आप 4 साल का डेप्रिसिएशन लगाओगे ना, तो वैल्यू उतनी ही बचेगी जितनी इन्होंने स्क्रैप वैल्यू बता रखी है। और ये ऐसा इस पहले क्वेश्चन में ही होगा, इसके बाद नहीं होगा। इस क्वेश्चन में कंफर्म हो जाएगा कि हमारा सोल्यूशन सही है कि नहीं है, कि 4 साल डेप्रिशिएट करने के बाद जो क्लोजिंग बैलेंस बचेगा ना, WDV जिसको अपन बोलते हैं, वो कितना बचेगा आपका, 6561 बचेगा। तो क्रॉस चेक हो जाएगा कि हमने सही किया कि नहीं। ऐसा इसी क्वेश्चन में होगा, इसके बाद कभी नहीं होगा। इसके बाद से तो हम एसेट खरीद के बेचने लग जाएंगे, तो बेचने में तो प्रॉफिट और लॉस के अपन को कैलकुलेट करना पड़ेगा। बोल भाई क्या सलूक किया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? बोल, सुनाई नहीं दे रहा तो अंदर आ। हाँ, इतना भी अंदर मत, वो गेट के पास है। बोल, तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? तेरे हेडे को है, तबीयत भी खराब हो रही है, तो ज्यादा मजे नहीं लो तेरे, बैठ जा। अक्षत, अगर इसका जरा सा भी ध्यान भटका, मैं तेरे को गोली से उड़ा दूंगा। तेरे को इसको चिमटी भरनी पड़े, कोनी मारनी पड़े, टपली मारनी पड़े, तप्पड़ मारना पड़े, सब
बस इसका ध्यान नहीं भटकना चाहिए, ठीक है। ओके, नहीं चलो बेटा अपन तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे को डेट बताओ कब परचेज करके लाए। 1 अप्रैल 2015। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मुझे अप्रैल देख के कितनी खुशी होती है, क्योंकि अगर अप्रैल नहीं हो तो फिर महीने कितने पड़ जाए कि साल के बीच। तुम भाई बहन हो क्या दोनों? नहीं, हेडेक हो रहा है क्या तेरे को? हेडेक हो रहा है तेरे को? तू क्यों लेट आई बेटा? नहीं गई, घर वालों को पता था? आ जा फिर। ले सुनो बे, 1 अप्रैल को देख के मुझे बहुत खुशी होती है। क्यों? क्योंकि अप्रैल से लेके मार्च पूरे साल का ही क्या लगता है? डेप्रिसिएशन लगता है। लेकिन भावनाओं में बहेंगे नहीं, जरूरी नहीं है 1 अप्रैल है तो पूरे साल का ही लगे। हो सकता है ईयर एंड कब हो रहा हो, दिसंबर में हो रहा हो। आखिरी में देख के बताओ ईयर एंड कब हो रहा है? मार्च में ही हो रहा है, तो ठीक है, खुश हो सकते हैं अपन। और 1 अप्रैल 2015 ओके, परचेज करते हैं तो दिल से आवाज निकलती है टू बैंक। वेरी गुड, टू बैंक। क्वेश्चन में क्योंकि उनके पास बहुत टाइम है तो वो टू बैंक की 2 एंट्री करता है, 8000 की अलग, 2000 की अलग। हम इतने वेले नहीं है तो हम तो टू बैंक लिख के ब्रैकेट में लिख देते हैं 8000 प्लस 2000, टोटल 10,000 की आउटर कॉलम में एंट्री कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपने पढ़ा है, क्वेश्चन क्योंकि WDV का पहला ही क्वेश्चन है तो एक ही मशीन है, ज़्यादा मशीन है उसमें है नहीं, ठीक है। ओके, द फॉर्म राइट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% बाय WDV मेथड। द स्क्रैप वैल्यू ऑफ 4 इकोनॉमिक लाइफ इज दिस। 4 साल का आपको ईयर बनाना है। सिर्फ अब तो ईयर एंड पे ईयर एंड आएंगे, डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस, डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। यही खेल तमाशा चलता रहेगा। अगर आपको ये एंट्रीज याद है तो मैं एंट्री ना लिखूं, सिर्फ अमाउंट लिख दूं, चलेगा क्या आप लोगों को? हाँ, 1 साल के लिए लिख देता हूँ। 31 मार्च कौन सी आएगी बेटा? 31 मार्च 2016। यहाँ लिखेंगे अपन बाय डेप्रिसिएशन। अच्छा, मुझे आती है लिखने में मौत, तो मैं डेप्रिसिएशन में डेप एन लिख देता हूँ। तुम तो पूरा डेप्रिसिएशन लिखना और यहाँ आगे अकाउंट भी लगाना। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 10,000 का 10% कितना हो गया? 1,000। और ऑन 31 मार्च 2016 बाय पूरा लिखोगे आप बैलेंस कैरिड डाउन। सर कैरिड डाउन भी पूरा लिखना है क्या? ये C/D चलेगा, ठीक है। सर इसमें अकाउंट लिखना है क्या? गधे नहीं हो तुम, यहाँ कैरिड डाउन अकाउंट मत लिख देना, सिर्फ कैरिड डाउन। कितना आएगा? 9,000। बस अब मैं टाइम पास नहीं करूंगा, यहाँ पे 10 बन के नदी बना दी। अब ये 9,000 यहाँ कैरी हो जाएंगे। और एक खास बात बताता हूँ, पता नहीं आप लोगों ने वो गाना सुना है कि नहीं सुना, बहुत फेमस गाना है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का मुखड़ा रहता है। तो अब WDV में पता है SLM में क्या होता था? SLM में मुझे कहीं ना कहीं याद रखना पड़ता, दो इजी है लेकिन याद रखना पड़ता था कि इस पहली मशीन पे डेप्रिसिएशन कितना लगाना है हर साल? 1,000, 1,000, 1,000। WDV में कोई याद रखने की जरूरत नहीं। WDV में जब आप डेप्रिसिएशन लगाने आओ बाय डेप्रिसिएशन, तो सामने वाली खिड़की में एक चांद का मुखड़ा रहता है, उसी पे 10% डेप्रिसिएशन लगना है। और 10% तो लगाना भी आसान है, एक जीरो ही तो उड़ाना है। 9,000 का कितना लग जाएगा? 900। वैल्यू बचेगी 8,100, तो ये दूसरा है। फिर अब 8,100 क्लोजिंग बैलेंस का क्या आ जाएगा? ओपनिंग बैलेंस। फिर से डेप्रिसिएशन लगाना है तो सामने वाली खिड़की में बोलो चांद का मुखड़ा रहता है कितना? 810। वैल्यू आ जाएगी 7290। अब ये 7290 को अपन कैरी करेंगे तो अब चांद का मुखड़ा कितने का हो गया? 7290 का। उस पर डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 729। करो जल्दी से माइनस। 7290 में 729 6561। उन्होंने हमें पहले ही बता रखा था 6561। और 4 साल संपला, खत्म। सिंपल है कि नहीं? हाँ, जो हम इतना परेशान हो, WDV आएगा, बार बार कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बार बार। कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा यार। वो गधे लोग तुम्हें, मतलब इन्होंने तुमको जितने लो लेवल का समझ रखा है ना, इतना तो मैं भी नहीं समझता। मैं तुम्हें अगर ऐसे समझता हूँ तुम डब्बे हो, गधे हो, तो ये तो तुम्हें और भी ज्यादा समझते हो, ठीक है। तो ये परसेंटेज दे देते हैं 10% WDV में।
तो मुझे क्या करना है, सामने वाली वैल्यू में से एक जीरो ही तो उड़ाना है। कितना आसान हो गया है कि नहीं। चलो आगे बढ़ो। इलस्ट्रेशन नंबर अब कौन सा है, नेक्स्ट वाला, रोहिणी सीमेंट लिमिटेड। मिला क्या? जल्दी से सारे डब्बे मिलके डब्बे मार्क करेंगे। देव, अंधी में डब्बे मार्क मत करना, पढ़ के करना। आहा, और कोई है क्या देव मानुस की तरह जो बुक नहीं लाया? लाया बुक, लाया तू? हाँ भाई मेरे कादरी, बुक लाया? चल ठीक है। अलमान बुक नहीं लाया तू? खरीदनी तूने बुक? अब खरीदेगा? कोई है मुहूर्त वहूर्त निकालना है, पंडित जी से पूछ ले, नहीं तो अपन शुभ घड़ी। बाकी सब बुक लाए भाई, डब्बे मार्क हो रहे हैं कि शोभान? कर लिए थे तूने? वापस कह रहा हूँ, अंधी में डब्बे मार्क मत कर लेना कि बस डेट देखी डब्बा चिपका दिया वहाँ पे। पढ़ के करना, क्योंकि सेल के टाइम पे 2 डेट दे रखी होती है, एक ट्रांजैक्शन की डेट होती है, एक रेफरेंस की डेट दे होगी, ठीक है। डब्बे मार्क कर लिए क्या तुम लोगों ने? हाँ प्लीज साथ साथ चलना, मैं भगा दूंगा, मस्ती करी दो, कोई बात नहीं। डब्बे मार्क करने के बाद जनरल इन्फॉर्मेशन में देखो डेप्रिसिएशन की रेट कितनी है, मेथड क्या है और ईयर एंड कब है। वही घिसा बेटा 31 मार्च ही है, वही घिसा बेटा 10% है। और क्या है इस अब की बात, WDV। हाँ ओके, तो पहला डब्बा कब का है जल्दी बताना प्लीज। 1 अप्रैल 2015। क्या कर रहे हैं, परचेज ही कर रहे होंगे अपन सबसे पहले। कितने का असेट है, 80 का। ओके, ऑन 1 अप्रैल 2015 80,000। कोई खर्चा पानी तो नहीं लिखा होगा ना इसके साथ। ओके, अगले डब्बे पे जंप करो, 1 जुलाई 2016। बीच में जज करो ईयर एंड आएगा कि नहीं आएगा। सर 31 मार्च ईयर एंड है, हम 15 में हैं, जुलाई जून 16 पे जाएंगे, उससे पहले मार्च तो आ ही जाएगी। तो ईयर एंड है ऑन 31 मार्च 2016 बाय डेप्रिसिएशन और बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अच्छी बात है कि अभी एक ही मशीन है, पूरे साल का लगेगा अप्रैल से लेके मार्च। वैसे तो ईयर ऑफ परचेज और ईयर ऑफ सेल में दिन गिनते हैं, इधर गिनने की जरूरत नहीं है। अप्रैल से लेके मार्च पूरा साल है। 80,000 का 10% 8,000, वैल्यू बचेगी कितनी, 72,000। तो ये एक साल कंप्लीट हुआ। जो क्लोजिंग बैलेंस है वो ओपनिंग बैलेंस है 1/4/2016 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 72,000। डब्बे से डब्बा जंप किया, जज किया, ईयर एंड था, ईयर एंड की 3 एंट्री, डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस हो गई। डब्बे पे आओ, बताओ परचेज करना है कि सेल करना है। परचेज के सेल, परचेज कितने की मशीन, 20,000 की मशीन परचेज। क्या डेट, 48,000 का परचेज। क्या डेट, 1 दिसंबर 1 जुलाई 2016। परचेज करते हैं तो एंट्री क्या होती है, बाय डेप्रिसिएशन टू बैंक। तो ऑन 1 जुलाई 2016 टू बैंक अकाउंट कितने की मशीन ली है, 48,000 की, ठीक है। परचेज का तो काम आसान है, सिर्फ टू बैंक। अगला डब्बा कब का है देख के बता बेटा। 1 मिनट, तुम्हें पता है ना कि मैं लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो नहीं हूँ, मैं जहाँ देखता हूँ वहीं बात करता हूँ, सबको पता है ना ये बात, ये खामी नहीं है मेरे में। तो मैं बात कर रहा हूँ अभी हमारे प्यारे रजा से। चल बेटा बता, अगला डब्बा कब है, 1 दिसंबर पूरा क्या, 1 दिसंबर 2017। अभी हम हैं जुलाई 16 में, अगला ट्रांजेक्शन दिसंबर 17 में।
ईयर एंड आएगा क्या? आएगा। ईयर एंड कौन सा वाला आएगा? 31 मार्च 2017। तो 31 मार्च 2017 आएगा। ईयर एंड पे 3 एंट्री होती है, कौन सी वाली? बाय डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग और फिर ओपनिंग। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन मेरे पास अब 2 मशीन है तो इनर कॉलम का यूज करना पड़ेगा 1 और 2। फर्स्ट वाली मशीन तो अप्रैल से लेके मार्च पूरे साल का WDV मेथड है, तो चांद का मुखड़ा कितने का है? 72,000। 72,000 का 10% कितना होगा? 7200। और जो ये 48,000 है इसका 10% होगा 4800। लेकिन पूरे साल का नहीं लगाना। कब खरीदा अपन ने? जुलाई में। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब 9/12, 3/4, 4800 का 3/4 करोगे 3600। इन दोनों का टोटल 10,800। अब लगाएंगे डेप्रिसिएशन, सॉरी बैलेंस 31 मार्च 2017 बाय बैलेंस कैरिड डाउन फर्स्ट मशीन और सेकंड मशीन। 72 में से 7,200 गए, 64,800। 48 में से 3,600 गए, 44,400। ये थोड़ी सी प्लस माइनस वाली तो आती ही होगी यार। मैं समझ सकता हूं कि तुमसे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में गलती हो जाए, तुम अगर माइनस भी गलत करके आओ तो या तो तुम्हें वापस आना ही नहीं चाहिए। कोई जरूरत नहीं है दुनिया को तुम्हारी। मम्मी पापा को भी समझाना, मम्मी पापा जितने टाइम में जिंदा रहूंगा आपको परेशानी होती रहेगी। मैं जो करने जा रहा हूं सिर्फ और सिर्फ आपके भले के लिए। हो जाएगा प्लस माइनस? आतिफ असलम, तेरा शुरू हो जाएगा। और टोटल पता कितना हुआ? 1,08,000 नहीं 1,09,200। 1,09,200। फर्स्ट अप्रैल, आतिफ असलम अप्रैल कौन सा? सॉल्यूशन में क्यों देख रहा है, क्वेश्चन में भी क्यों देख रहा है, यही देख के बता फर्स्ट अप्रैल कौन सा आएगा? फर्स्ट अप्रैल 2018 आएगा। ताली बता दो छोरे के लिए प्लीज, क्योंकि 17 के बाद क्या आता है? 18। इंसान को खुद को गलती समझ में आ जाए तो बढ़िया रहता है। आगे की गलती समझ में? ठीक है, तो 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन फर्स्ट और सेकंड। रजा तेरे को छोड़ूंगा नहीं मैं, तो जल्दी देख उस दिसंबर को हमने किया क्या था? परचेज किया कि सेल किया? तूने कहा ना 31 दिसंबर को कुछ हो रहा है, परचेज करने हैं सेल करने दे। सेल करने हैं तो कौन सी वाली, पहली वाली कि दूसरी वाली? भाई ये सब सोच के क्यों बोल रहा है? पढ़ के बोल यार, उसमें लिखा हुआ है कौन सी वाली मशीन। ऑन 1st December 2017 द प्लांट परचेज ऑन 1st April 2015 वॉज सोल्ड फॉर 42,000। कि जो आपने 1st April 2015 को खरीदी थी, मतलब कौन सी वाली? पहली वाली। तो निंजा टेक्निक तो इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे। क्या करना है? सर्कल, कि जो एसेट बेच रहे हैं उसको सर्कल कर दो कि 64,800 बाहर निकलना चाहिए। कब बेच रहे हैं इसको अपन? 1 दिसंबर को। बहुत ही शानदार डेट है बच्चों को परेशान करने की। दिसंबर देखते ही उनको क्या लगता है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 महीने गिन लेते हैं वो। पर बेचा कब है? 1 दिसंबर। दिसंबर की तो पहली तारीख को बेच ही दिया, तो दिसंबर का महीना काउंट नहीं होगा। कितने महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा? 8 महीने का लगेगा। ठीक है, तो ऑन 1 दिसंबर 2017 बाय डेप्रिसिएशन, बाय बैंक और बाय P&L। बेटा कुछ समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लो तो ज्यादा बेटर है। डेप्रिसिएशन सामने वाली खिड़की 64,800, इसका 10% 6480 कितने महीने के लिए? 8 महीने के लिए। इंटू 8/12 मतलब 2/3,
3 से डिवाइड करेंगे तो 2160, 2160 मतलब 4320, 4320। बैंक, ये तो क्वेश्चन में गिवन होता है, कितने बेचा? बेटा अगर किसी को क्लास में नशा करने की आदत है तो छोड़ देना प्लीज, और होशो आवाज में यही रहना। 42,000 सबको पता है कहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन में? हाँ, ये यार फीस बढ़ानी पड़ेगी अगले साल, बहुत मेहनत कराते हो तुम। यहाँ देखो प्लीज, सेल पे 3 एंट्री होती है, कौन कौन सी? सेल में बाय डेप्रिसिएशन, बाय बैंक और बाय पीएनएल। तालियां बजा दो मेरे लिए प्लीज। बस बस बस, तेरे को जिसने पढ़ा है बहुत बढ़िया पढ़ा है ना। बाय डेप्रिसिएशन, बाय बैंक और बाय पीएनएल। अब देख लेना, जो डेप्रिसिएशन है उसका होता है कैलकुलेशन, करा ना अपन ने, 3 महीने 4 महीने 6 महीने जो भी है, कैलकुलेशन मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों आएगा। और जो बैंक है ये क्वेश्चन में होता है गिवन, ये हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा, दे रखा होगा, वो चिपका दो 42,000। और जो पीएनएल है बेटा वो आता है बैलेंसिंग फिगर से। सर ये बैलेंसिंग फिगर मतलब कि हम लोगों ने ऑलरेडी सर्कल मार्क कर रखा है ना, तो उतना अमाउंट यहाँ तीनों में आना चाहिए, तो इन दोनों का टोटल करेंगे, उसमें से क्या कर देंगे माइनस, इन दोनों का टोटल कितना हो गया 46,320। तो अब 64,800 में से 46,320 माइनस करेंगे, 480 और ये 20, 18,480 बचा। सही है क्या? समझ में आ रहा है? हाँ, हो जाएगा तुमसे माइनस ये। यहां देखो, सिर्फ तुम्हारे लिए, मेरे को लगता नहीं कि ये मुझे बताना चाहिए, फिर भी यार वाकई में कोई कम समझ में आता हो किसी को, या याद ना रहता हो या भूल जाता हो, तो उसके लिए जब आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे ना, तो उसमें तो मल्टीप्लाई भी आएगा और डिवाइड भी आएगा, है ना, क्योंकि परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर मंथ्स में कैलकुलेशन करने के बाद मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों करना पड़ेगा। यहाँ गिवन, इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है सर, ये तो ऐसे ही है ना। अगला बैलेंसिंग फिगर, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, इसमें सिर्फ और सिर्फ माइनस करना है, सिर्फ क्या करना है माइनस, हो जाएगा ना। हाँ, इस वैल्यू में से इन दोनों की वैल्यू क्या करनी है माइनस। आप चाहो तो बच्चों की तरह धीरे धीरे कर लो, पहले ये 4320 माइनस करो कितना आया, फिर उसमें से 42,000 माइनस करो कितना आया, सिर्फ माइनस करना है और कुछ नहीं करना। आपने माइनस किया, कितना आया 18,480, तो सर 18,480 क्या है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, 18,480 कंप्लीट है। हाँ ओके बेटा, ये 31 दिसंबर में हम सेल कर रहे थे, सेल कर डाली, उसके बाद कोई ट्रांजैक्शन है क्या, देख के बता प्लीज, क्वेश्चन में देख के बता। 31 दिसंबर को हमने असेट सेल करी, सेल करने के बाद सेम डेट पे कुछ परचेज कर रहे हैं क्या, लिखा हुआ है सेम डेट, परचेज करते हैं तो जय हो, परचेज करते हैं तो टू बैंक, वेरी गुड, ऑन द सेम डेट लिखा हुआ है क्या, फर्स्ट दिसंबर, 31 भी नहीं, 1 दिसंबर 2017 टू बैंक, और इसका नंबर डलेगा तीसरा, कितने की एसेट है 75, ओके। उसके बाद और कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगा, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, पहली मशीन परचेज, दूसरी मशीन परचेज, पहली वाली सेल, सेम डेट पे तीसरी मशीन परचेज, 3 मशीन में से पहली वाली मशीन हम बेच चुके हैं, सिर्फ 2 ही बची है, तो ईयर एंड पे 2 मशीन का क्या लग जाएगा डेप्रिसिएशन। 31 मार्च 2000 कौन सा 17 के 18, हाँ 18 बाय डेप्रिसिएशन, 2 मशीन है, एक सेकंड और एक थर्ड। सेकंड वाली मशीन तो पहले ही खरीद के ले आए थे, तो उसको तो पूरा साल यूज कर रहे हैं, अप्रैल से लेके मार्च, पूरा 10% लगेगा। सामने वाली खिड़की चांद का मुखड़ा 44,400 का 10% 4440, और 75,000 का 10% कितना होता है 7,500, पर पूरे साल का नहीं, परचेज और सेल वाले साल में दिन गिनते हैं,
3 महीने बोला था, बढ़िया डेट है 1 दिसंबर। बच्चे गलती करते ही करते हैं, उनको दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी मार्च 3 दिखता है। अरे 1 दिसंबर को खरीदी है, दिसंबर भी तो यूज किया है अपन ने। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च 4/12 मतलब 1/3। 7500 का 1/3 करोगे तो 2500 आएगा और ये टोटल हो जाएगा 6940। 31st March 2018 by balance carried down second machine और third machine। आपके अपने नाम में सुख देख लो प्लीज। अजीज आ गया वापस? ठीक है सब बात? टेंशन हो गई तेरे को। 44,000 सेकंड नंबर की मशीन थी, 44,400, उसमें से जाएगा 4440। जल्दी फटाफट माइनस करो, बताओ कितना बचा? 3994960। हाँ जी, हाँ जी बोलिए। अच्छा, ले लो जैसे आपको सही लगे। जो हिसाब बनता हो अपन दोनों कर लेते हैं बराबर बराबर, जो भी हिसाब बनता हो। हाँ, यहाँ तक का हिसाब फ्री कर लेते हैं अपन। बेटे मैच हो रहा है क्या? हाँ, 75,000 में से 2500 गए, 72,500, 44,400 में से 4440 गया तो 39,960। ये हो गया टोटल क्लोजिंग बैलेंस। अब आपको ये चेक करना है कि आपका पूरा सोल्यूशन सही है कि नहीं है। इनका टोटल लगा लो, अगर ये टोटल दोनों का बराबर आ रहा है इसका मतलब पूरा क्वेश्चन सही है। 1,09,000 प्लस 7,000 तो ये हो गया 1,16,000, नहीं 75 है, सॉरी 1,75,000, 1,84,200। इधर का भी बैलेंस ये कितना था? इस तीन का टोटल तो हो रहा था 64,800। तो ये इन दोनों का देखते हैं अब। 1,12,000, 1,18,000, 1,19,300, 400, 1,19,400 और ये था 64,800। तो ये हो गया 74, 84, 74, 83, 84,200। सही है। 1,84,200 ये भी सही है। ठीक है, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, फटाफट फटाफट स्टार्ट करो। डिट्टो यही क्वेश्चन है, तुम्हें अपने आप करना है, मैं यही हूँ तुम्हारे साथ। टेस्ट है तुम्हारा, ये लेने जान दो। टेस्ट कोई काम नहीं करती इकोनॉमिक्स लाइफ में। पेज नंबर 16.62 पे आओ प्लीज। आगे डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड टॉपिक डला हुआ होगा। हाँ, पन्ना पलटा दो। नए वाले बच्चों का कितना है? 16.65। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के बाद दूसरा क्वेश्चन। A company purchased a second-hand machine on 1st April 2016 for ₹30,000। मिल गया? हाँ, चलो जाओ फटाफट। पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। एंड जोक्स अपार्ट, अगर तुम्हें इस पूरे सॉल्यूशन में से कुछ समझ में नहीं आता है
तो आपको मुझसे पर्सनली मिलना चाहिए ऑफिस में आके प्लीज़। एक अमाउंट रह गया है, उसका भी कैलकुलेशन बता दिया है, आ जाना चाहिए। नहीं आ रहा है तो प्लीज़ ऑफिस में आके मुझसे मिले। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपन, तब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू।